हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया फाइनली हम लोगों को क्या करना है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एबीसी एक राइट ट्राइंगल दे रखा है जिसका कि राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। अब इस राइट एंगल को बनाने वाली दो साइड्स हैं, कौन कौन सी। एबी, इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 28 सेंटीमीटर, जबकि इस साइड की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, इसको रेडियस कंसीडर करके, बी को सेंटर कंसीडर करके यहां पर एक क्वाड्रेंट फॉर्म कर दिया गया है। फिर एसी जो हाइपोटेन्यूज है इस राइट ट्राइंगल की, उसको डायमीटर कंसीडर करके यहां पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और इस तरीके से यहां पर एक शेडेड रीजन क्रिएट हो जाता है और इसी शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है, दिया क्या है वो चीज समझ आ गई है। तो निकालना क्या है, हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब जब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम लोग बेटा जाने, सबसे पहले ये चीज जाने कि भाई जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ठीक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या हम लोग डायरेक्टली शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो वो कौन सी क्वांटिटीज है जो अभी तक हमारे पास नहीं है लेकिन इनकी जरूरत है शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वो चीज पता कर लेते हैं। अब अगर इस शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, किस तरीके से निकालना है। तो भाई इसको निकालने के लिए जरा समझिए। देखो हम लोगों को यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, ठीक है। हम लोग क्या करें, इस राइट ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है और उस एरिया में जो सेमी सर्कल है इसके एरिया को कर दिया जाए प्लस। तो जब दोनों एरियाज को हम लोग प्लस करेंगे तो इस तरीके से इस पूरी फिगर का एरिया हमारे सामने होगा, ठीक है। इस पूरी फिगर या इस पूरे रीजन का एरिया हम लोगों के पास में। अब इस पूरे एरिया में से हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बन रहा है ना, इस एरिया को हम लोग कर दें माइनस, यानी कि कट कर दिया जाए इसको। और जैसे इसको कट करेंगे तो जो बचा हुआ रीजन होगा वो यही शेडेड रीजन होगा जिसका कि एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोगों को ऐसा करने के लिए ट्राइंगल का एरिया चाहिए। राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास में, हाइट है हमारे पास में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग इस सेमी सर्कल का एरिया निकालें तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ इसकी रेडियस हमारे पास में नहीं है, किसकी, इस सेमी सर्कल की रेडियस हमारे पास में नहीं है, ठीक है। और ये रेडियस कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस राइट ट्राइंगल से। इस राइट ट्राइंगल का यूज करें, हाइपोटेन्यूज फाइंड करें और वो हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके डायमीटर को। और जब इसका डायमीटर हम लोगों के पास में होगा तो इसकी रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से इसका भी एरिया निकाला जा सकता है। इसका मतलब सबसे पहला काम हम लोग क्या करें, सबसे पहला काम हम लोग राइट ट्राइंगल को ले, उसकी हाइपोटेन्यूज निकाले और हाइपोटेन्यूज से हम लोग रेडियस फाइंड कर ले सेमी सर्कल की, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए सी के स्क्वायर के। ए बी की लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी, 28, सो 28 का स्क्वायर। बीसी की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखा 21 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 28 का स्क्वायर करें तो 28 का स्क्वायर होता है 784, 21 का स्क्वायर करें तो ये होता है 441 एंड दिस इक्वल टू एसी स्क्वायर। क्या करिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 1 हो गया 5, 4 और 8 12, 7 और 4 12। तो 1225 इक्वल टू व्हाट, एसी स्क्वायर। मतलब एसी स्क्वायर की वैल्यू है 1225। इसका मतलब एसी कितना होगा, अंडर रूट 1225। और जब हम लोग 1225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है। सो दिस इंप्लाइज कि एसी इक्वल टू व्हाट, 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC जो कि डायमीटर है, किसका डायमीटर है, सेमी सर्कल का, तो इसका डायमीटर कितना हुआ 35। तो रेडियस कितनी होगी,
रेडियस हो जाएगी 35 का हाफ, ठीक है। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब ये चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली है, जिसकी की जरूरत हम लोगों को एरिया फाइंड करने के लिए थी, तो अब सिंपली क्या करें, एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बना था, नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल एबीसी में प्लस कर दिया जाए एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, और फिर माइनस कर दिया जाए किसको, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जस्ट क्या करें, वैल्यूज रख देते हैं। भाई राइट ट्राइंगल का एरिया हम लोगों को चाहिए, तो राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है, बेस है 21 और हाइट कितनी है, हाइट है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें प्लस किया जा रहा है किसका, एरिया, इस सेमी सर्कल का एरिया, और सेमी सर्कल है तो इसका मतलब 1/2 लिखें और फिर एरिया ऑफ द सर्कल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस किया जाए, चलो इसको ना कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं सेमी सर्कल की रेडियस को। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल का एरिया हुआ, इसमें से माइनस करना है किसके एरिया को, इस क्वाड्रेंट के एरिया को। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस को स्मॉल आर से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है भाई, तो 1/2 इंटू 21 इंटू 28 प्लस 1/2 पाई की जगह पे हम लोग क्या रखें 22/7, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 35/2, तो यहाँ पे रखा 35/2 इंटू 35/2, इसमें से माइनस होना है क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है 21, तो इसका मतलब 21 इंटू 21 क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है। आई थिंक बात यहां तक समझ आती है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 14 टाइम्स कैंसिल होगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 1 29, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 294। आ जाते हैं यहाँ पर, भाई 2 से सबसे पहले इसको कैंसिल करें 11 टाइम्स, 7 से इसको कैंसिल करें 5 टाइम्स, ठीक है। 11 और 5 कितना हो गया 55, और 55 का मल्टीप्लाई करें 35 के साथ में, तो 35 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, राइट। सो 5 2 1925, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है 1925, और अपॉन में क्या, अपॉन में है 4, फिर यहाँ पर आते हैं, चलिए 2 से कैंसिल करें 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 11 3 जा 33, तो 21 और 33 का करें मल्टीप्लाई, तो ये बना कुछ इस तरीके से 39, सो 693, यहाँ पे आ गया 693, और अपॉन में क्या बचा, देखो अपॉन में यहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ 2 रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड और कर देते हैं, तो भाई इसको तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा 294 प्लस 1925 को हम लोग 4 से डिवाइड करें, तो 1925 को 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ठीक है। 5 नीचे लेकर आए, 4 1 जा 4, 1 बचा डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8, फिर 2 बचा 4 5 जा, इसका मतलब क्या निकल के आता है 481.25, तो यहाँ पे रखा 481.25, और माइनस क्या होगा 693/2 है, तो 693 को हम लोग 2 से डिवाइड करें, तो 693 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, बचा 1, डेसिमल लगा दीजिए 5, तो इसका मतलब 346.5 इसको सॉल्व करके आता है 346.5। अब क्या करिए, इसमें से इसको कर दीजिए माइनस,
तो 481.25 481.25 में से 346.5 को माइनस कर रहे हैं तो जीरो बढ़ा देते हैं भाई, 5 बचा, 12 में से 5 जाएगा तो 7। अब यहाँ पे देखें तो कितना रहेगा 10, और 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हम लोग 3 रहेगा, और यहाँ पे 1, तो 134.75। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा 294 प्लस इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं 134.75। अब क्या करना है, सिंपली दोनों को प्लस कर देना है, तो लास्ट में 0.75 ऐसे ही रहा। 4 और 4 कितना हो गया 8, 9 और 3 12, 2 और 1 और 3 और 1 4, इसका मतलब 428.75 सेंटीमीटर में चीजें थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरीके से निकल आता है क्या शेडेड रीजन का एरिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके की वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।